बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। इस कथा का, इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह संपूर्ण एकादशी का महात्मा मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरुजी यानी अपने कुल गुरु वशिष्ठ से किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उस व्रत का क्या विधान है? आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और समस्त कामनाओं को यानी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। एकादशी है जैसे अग्नि काष्ठ को जला करके राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रताप से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके घर में तेजस्वी, मनस्वी, गुणवान, भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंत समय में उसे स्वर्गलोक के वैकुंठ लोक परम धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी नगर में
ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्व के साथ ललिता भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। कहा कि तू अरे नीच, मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बन करके अपने कर्म का फल भोग जा। अभी तुरंत तू राक्षस बन जा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य के रूप में राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगी, मुंह से आग की भयंकर ज्वाला निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा चौड़ा हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अतः दुख से व्यतीत हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, किस उपाय से, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊँ। राक्षस बना ललित वनों में निवास करते हुए अनेक प्रकार के पाप कर्म गलत गलत काम करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत को देख करके विलाप करती, तड़पने लगती, रोने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पहुंच गई। उस स्थान पर उसने सांगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे महर्षि, वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख प्राप्त हो रहा है। आपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई सरल और उत्तम उपाय बताए। समस्त वृतांत को सुनकर के मुनि संगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत से प्राणी के सभी मनोरथ यानी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। राजा का वह जो श्राप है वह समाप्त हो जाएगा। ऋषि के कथन अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को समर्पित कर दिया और ईश्वर से, परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने यह जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी का व्रत ऋषि व्रत के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर स्वरूपवान हो गया और अंत समय में मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठ करके विष्णु लोक को चले गए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कामदा एकादशी के व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा एवं महात्म्य के श्रवण एवं पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने राक्षस होकर के निंद कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार सभी को अपने पापों को नष्ट करने के लिए या अपने पूर्वजन्मों के उद्धार के लिए, अपने घर के पितृदोषों को शांत कराने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा, तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।